संग का प्रभाव, संग का अलग ढंग हो जाता है जीने का, क्योंकि मानसिकता उस तरह की हो जाती है। और वैसे आपका कमरा मेरा कमरा बगल बगल में ही है, पर रात में अलग होने से सुबह मिलने की भूख बढ़ जाती है। हाँ, तीव्रता। नहा लो भैया, सबसे पहले गुरुजी को हम देखेंगे आज। तो सबसे पहले देखने की जो भूख है वो तभी होगी जब हम थोड़ा सा अपने आप को अलग कर लेते हैं, तब वो भूख होती है। यथो दृश्यम न प्रवर्तते यथा मह। इसलिए भगवान साथ रह के भी दिखाई नहीं देता किसी को, क्योंकि उसका सम्मान उसे बचाना है। अगर वो सम्मान बचाना है तो उसे थोड़ा अलग रहना पड़ेगा इन पाखंडियों से, नहीं तो ये पाखंडी किसी का भी सम्मान करते नहीं है। आप मंदिर में जाओ, मंदिर में पुजारी भोले बाबा पे चढ़ चढ़ बैठे और हम लोग बड़ी संकोच करें, हम पायरियां छूमें, सीढ़ियां छूमें, मंदिर की चौखट छूमें, न जाने कहां कहां छूमें, और पुजारी ज्यादा संग होने के कारण पुजारी के अंदर के जो भाव हैं वो मर जाते हैं, वो खाली प्रयोग में आ जाता है। हाँ, वो सीढ़ियां बीढ़ियां कुछ ना छुटता, धा 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 घुस गयो। और हम लोग जब जाते हैं महाकाल के मंदिर में तो कहां कहां से माथो टेक वो शुरू करें महाराज। जहां लोगों के गंदे चप्पल जूते पड़े हैं ना, मैंने तो भूं टेक लियो। प्रथम बार आए हैं भैया, कहा तो भोले बाबा कहां परीक्षा लेवे, तो हमने कहा चप्पल जूता पे से शुरू करो। हमारे पास तो बड़े बड़े आइडिया है महाराज, हम सोचते हैं कि भगवान का कोई भी रूप फिक्स नहीं है, क्या मालूम चप्पल जूता बारो ही बन गो, पैर में आए हो उतार गो हो, अंदर घुसे होंगे तो चप्पल उतारी होंगी, तो इनमें से कोई होंगी ऐसी एक आध। चप्पलों पे चोटा अगर पूरा ध्यान रखें तो सज्जन को भी चप्पल का ध्यान रखना। अच्छा बताओ, आप सोच रहे हो महाराज चप्पल जूता की जगह पे काहे को माथे पड़े, तुमने काहे को पैर टेके। अरे महाराज, जिनमें चप्पल डाली जाती हैं उन्हीं चरणों को धोया जाता है, पूजा जाता है, बखाना जाता है। और तो आप समझ लो चप्पल की महिमा तुमसे ज्यादा है। जिन चरणों को धोया पूजा जा रहा है उसमें चप्पल घुसी पड़ी है और तुम तो टच करके गए। इसीलिए प्रपादो न गर्तो न भवतान शंखः। अरे महाराज इंद्रदेव कोई काम ऐसे नहीं करेगा जिसमें कोई सिद्धांत ना हो। चप्पल की महिमा मुझे आज से 10,000 वर्ष पहले पता है, जब भरत जी ने राम की चप्पलों को सिर पे पधराया, तब से ही मुझे मालूम है चप्पल की महिमा क्या है महाराज। न प्रपादो दक कर्दमानी। वेद ज्ञानी वेद जाता ब्रह्मचारी के चरणों को धोके घर में जल नहीं छिड़का तो वो घर नहीं शमशान है। तो चरणों की बड़ी महिमा है महाराज। पर चरण किसके होने चाहिए? चरण उसके होने चाहिए जिसके चरण हैं। चरण और चरण हमेशा उसी के होते हैं जिसके लोग लेते हैं शरण। पांव 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 की कोई पूजा नहीं है।